हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो स्टूडेंट, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द 3 कंसेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2. नाउ कंसेप्ट नंबर 4, दैट इज कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. बोलो यस या नो? यस सर, यस सर. इस कंसेप्ट में टोटल अपन को टॉपिक्स पढ़ने रहेंगे, जिसमें फर्स्ट रहेगा आपका मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड कोर कॉम्पिटेंसी. सर जी, नेक्स्ट रहेगा आपका 3 कंडीशंस टू बी मैट फॉर core competency. Sir ji, 4 specific criteria of sustainable competitive advantage. Sir ji, next meaning of competitive advantage. Sir ji, next sustainability of competitive advantage, and last रहेगा that is your SWOT analysis. बोलो yes या no? Yes sir, yes sir. पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, सर क्या होता है कॉम्पिटेंसी का मीनिंग एंड व्हाट यू मीन बाय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? बोलो यस या नो? यस सर, यस सर. कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. स्टूडेंट, कोर कॉम्पिटेंसी इट इज द यूनिक स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज वैल्यूड बाय द कस्टमर. मींस आपके पास कोई यूनिक स्किल्स है या फिर कैपेबिलिटीज है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिसको कस्टमर क्या कर रहा है? वैल्यू कर रहा है. दैट इज व्हाट कोर कॉम्पिटेंसी. बोलो यस या नो? यस सर, यस सर. एप्पल प्रोडक्ट डिजाइन, इनोवेशन एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन. बताओ ये एप्पल का क्या है? कोर कॉम्पिटेंसी है. सर, जियो डिजिटल इंफ्रा, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूशन. बताओ ये जियो का क्या है? कोर कॉम्पिटेंसी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. एंड स्टूडेंट, आपको पता है कोर कॉम्पिटेंसी लीड्स टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. बताओ ना सर, व्हाट यू मीन बाय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? सर जी, इट इज अ रीजन व्हाई कस्टमर सिलेक्ट you over your competitor. Sir, Apple brand differentiation, Tesla technological innovation, all are what student competitive advantage. Are you getting my point? Yes sir, yes. Competencies का मतलब क्या हुआ? बताओ ना. आपका यूनिक स्किल्स और कैपेबिलिटीज. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड कॉम्पिटेंसी लीड्स टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. बोलो यस या नो? यस सर, यस. स्टूडेंट, डोमिनोज की क्या कॉम्पिटेंसी है? बोलो ना, बोलो ना. सर, वह 15 मिनट के अंदर आपको पिज्जा डिलीवर कर देता है. दैट इज द कोर कॉम्पिटेंसी. यस या नो? एप्पल का बोलो टेक्नोलॉजी. यस सर, यस सर. डीमार्ट का बोलो सस्ता सस्ता सस्ता. ऑल आर व्हाट? कोर कॉम्पिटेंसी. सर, मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड कोर कॉम्पिटेंसी. सर जी, कॉम्पिटेंसी इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स and techniques rather than just an individual skills or techniques. Are you getting my point? Yes sir, yes sir. Core competencies, it is a characteristics for have a combination of skills and techniques which makes the whole organization utilize these several separate capabilities. Sir, in simple word, core competency, what organization does best? Bolo yes या no? Yes sir, yes sir ji. Core competency. Sir, core competency are defining characteristics that make a business stand out from competition. Sir ji, a company's people, physical asset, patent, brand and capital all can make contribution to its core competency. Sir, these are also known as core capabilities or distinctive competencies. Sir ji, core competency leads to sustainable competitive एडवांटेज. सर, व्हाट यू मीन बाय सस्टेनेबल? मींस लॉन्ग टर्म का जो आपको क्या मिलने वाला है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ए स्टूडेंट, व्हाट यू मीन बाय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? ए, आपके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर कस्टमर आपको प्रेफरेंस देता है. दैट मींस यू हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सर जी, कोर कॉम्पिटेंसीज कॉमनली फाउंड इन बिजनेस आर. सर, ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जैसा कि एप्पल का. बोलो यस या नो? यस सर. ए, बेस्ट कस्टमर सर्विस. ओके, ह्यूज बाइंग power. Sir, okay, fastest delivery. Are you getting my point? Yes sir. Lowest cost provider, DMart. Yes sir. Most innovative technology. All are considered as core competency. बोलो yes या no? Yes sir, yes. Yes student, मैं आपको बोल सकता हूं कि सर, आपका जो core competency है ना, वो आपका engine है. And sir, competitive advantage क्या? आपका speed है. And आपका market क्या हुआ? Road हुआ. Are you getting my point? जितना आपका engine strong होगा, उतना ही आपका speed ज्यादा होगा. And speed ज्यादा होगा ना, तो market के अंदर आप कॉम्पिटिटिव लीडर बन के रहोगे. बोलो यस या नो? यस सर, यस. यस स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है 3 condition to be met for core competencies. Sir, 3 conditions are met, then company can regard its competency as core competency. Sir, major core competency identified in 3 areas. Sir,
According to C.K. Prahlad and Gray Hamel, major core competencies are identified in 3 areas. बोलो yes या no? Yes sir. A. C.K. Prahlad और Gray Hamel ने बोला था कि इन 3 areas के अंदर आपकी core competency होनी चाहिए. अच्छा, बोलो कौन कौन से areas है सर? COC. C से competitor differentiation. सर जी और से application to other market. सर जी C से customer value. सर competitor differentiation. सर it is a one of the main 3 conditions. Sir, the company can consider having a core competency is the competencies is unique and difficult to imitate. Are you getting my point? Yes sir. Competitive differentiation में क्या बोलोगे? आप किसी भी कॉम्पिटेंसी को कोर कॉम्पिटेंसी कब बोलोगे? सर सबसे पहला वो क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए एंड नेक्स्ट डिफिकल्ट टू इमिटेट. कोई भी उसे आसानी से कॉपी नहीं करना चाहिए. बोलो यस या नो? यस सर यस. बताओ क्या एप्पल का टेक्नोलॉजी आप आसानी से कॉपी कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं. बोलो यस या नो? यस सर यस. सर जी नेक्स्ट आता है आपके पास customer value. Sir, the second condition to be met is customer value. Sir, when purchasing a product, it has delivered the fundamental benefit. Sir, it should have a real impact on customer as a reason to choose to purchase them. Are you getting my point? Yes sir yes. A. आप किसी भी कॉम्पिटेंसी को कोर कॉम्पिटेंसी कब बोलेगा? जब वो आपके कस्टमर को क्या देना चाहिए? वैल्यू देना चाहिए. Are you getting my point? Yes sir. ए अगर वो आपके कस्टमर को वैल्यू नहीं देता तो उस कॉम्पिटेंसी को कभी भी आप कोर कॉम्पिटेंसी नहीं बोलेगा. बोलो यस या नो? यस सर यस सर. नेक्स्ट आता है आपका application to other market. Sir, the last condition refers to application of competencies to other market. Sir, CC must be applicable to whole organization. Means वो core competency पूरे organization में applicable होना चाहिए. सर मैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को बहुत तगड़ा पढ़ाता हूँ. Are you getting my point? Yes sir. ये मेरी क्या है? कोर कॉम्पिटेंसीज है. तो स्टूडेंट मेरा ऑफलाइन के अंदर भी ये कॉम्पिटेंसी क्या होना चाहिए? एप्लीकेबल होना चाहिए. सर मैं गुजरात के अंदर स्टूडेंट को बहुत अच्छा पढ़ाता हूं तो सर ऐसा होना चाहिए मैं साउथ में भी अच्छा पढ़ाना चाहिए. बोलो यस क्या नो? यस सर. मींस आपकी कॉम्पिटेंसी अदर मार्केट्स में भी एप्लीकेबल होनी चाहिए. तभी उसको क्या बोलूंगा मैं? कोर कॉम्पिटेंसी. यस या नो? यस सर यस. सर जी CC should be used in potential market as well. Done डना डन. ए बताओ 3 कंडीशन कौन कौन सा था? बोलो COC. ए C से कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, O से एप्लीकेशन टू अदर मार्केट एंड सर जी C से कस्टमर वैल्यू. बोलो यस या नो? यस सर यस सर. If the 3 above conditions are met, then company can regard its competency as core competency. बोलो यस या नो? यस सर यस. सर जी नेक्स्ट टॉपिक आता है 4 specific criteria of sustainable competitive advantage. स्टूडेंट क्या वो स्पेसिफिक 4 क्राइटेरिया होते हैं जो आपके कॉम्पिटेंसी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? कोर कॉम्पिटेंसी में. बोलो यस या नो? यस सर यस सर. मींस क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी. सर 4 specific criteria of sustainable competitive advantage that firm can use determine those capabilities that are core competencies. सर सबसे पहला बोलो वैल्यूबल. बोलो R से रेयर. सर जी C से कॉस्टली टू इमिटेट. सर जी N से नॉन सब्स्टिट्यूटेबल. सर जी V से बोलो वैल्यूबल. सर जी R से रेयर. सर जी C से कॉस्टली टू इमिटेट. सर जी N से नॉन सब्स्टिट्यूटेबल. बोलो यस या नो? यस सर. वैल्यूबल. सर firm should create value for customer by effectively using capabilities. It allows the firm to explore opportunities in external market. Are you getting my point? ए उसको कोर कॉम्पिटेंसी कब बोला जाएगा स्टूडेंट? जब क्या करता है? वो वैल्यू क्रिएट करता है कस्टमर के लाइफ में. बोलो यस या नो? यस सर यस सर जी. नेक्स्ट रेयर. ओके कॉम्पिटेंसी शुड बी सच दैट very few competitor possess, difficult to find in competitor. स्टूडेंट उसको कोर कॉम्पिटेंसी कब बोला जाएगा? तभी बोला जाएगा जब वो कैसी हो? रेयर हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. ए वो कैपेबिलिटी सभी कॉम्पिटिटर के अंदर है तो उसको कभी भी अपन क्या नहीं बोलेंगे? कोर कॉम्पिटेंसी नहीं बोलेंगे. बोलो यस या नो? यस सर यस सर जी. कॉस्टली टू इमिटेट. सर इट मींस सच अ कैपेबिलिटीज आर अनेबल टू डेवलप or copied easily. Also a product might be imitated in due course but ability might not be. बोलो यस या नो? यस सर यस. मींस अल्टीमेटली वो इजीली कॉपी नहीं होना चाहिए. बोलो यस या नो? यस सर यस. नेक्स्ट आता है नॉन सब्स्टिट्यूटेबल. सर कैपेबिलिटीज दैट डू नॉट हैव अ इक्विवेलेंस
मींस आपकी कैपेबिलिटीज का, आपकी कॉम्पिटेंसीज का क्या नहीं होना चाहिए, बोलो ना, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कॉम्पिटेंसी का, आपकी कैपेबिलिटीज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, दैट को हम क्या बोलेगा, कोर कॉम्पिटेंसीज बोलेगा। यस सर, आर कॉल्ड एज नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। सर, इट हैज टू बी वन which has nearly no substitute for achieving competitive advantage। बोलो यस या नो। यस सर, यस सर जी। जो मेरे पास है वो किसी और के पास नहीं है, तभी उसको कोर कॉम्पिटेंसी बोला जाएगा। यस या नो। यस सर। जो मेरे पास है वो किसी और के भी पास है, बताओ क्या उसको मैं कोर कॉम्पिटेंसी बोलूंगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलो यस या नो। यस सर, यस। तो स्टूडेंट यहां पे आपका कवर हो जाता है क्या, 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसीज। बोलो यस या नो। यस सर, यस। सर जी, यस स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ ना, क्या एप्पल के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है क्या? बिल्कुल है। क्या डीमार्ट के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। सर व्हाट यू मीन बाय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का सिंपल मीनिंग होता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर कस्टमर आपको क्या करता है, सेलेक्ट करता है। बोलो यस या नो। यस सर, यस। Student, organization is said to have competitive advantage if its profitability is higher than average profitability for all companies in industry। बोलो यस या नो। यस सर। इंडस्ट्री का एवरेज प्रॉफिट है, उससे ज्यादा का शेयर आपका होना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, देन आपको बोला जाएगा कि आपके पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। बोलो यस या नो। यस सर, यस। अगर मैं बात करूं सर 28% शेयर है किसका, मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, किसका, एप्पल का, तो मैं बोल सकता हूं कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी होगा वो एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी से तो ज्यादा ही होगा। बोलो यस या नो। यस सर। सो आई कैन से दैट एप्पल के पास क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बोलो यस या नो। एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसको कैसे आया, बिकॉज उसके अंदर क्या है, कोर कॉम्पिटेंसी है। एक कोर कॉम्पिटेंसी कैसे डेवलप हुआ, अपने रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज से। बोलो यस या नो। यस सर, यस। सर जी, इफ यू डोंट हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देन डोंट कॉम्पिट। किसने बोला था, जैक वेल्च ने। यस सर, यस। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ ना, आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसा होना चाहिए? सर सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। बोलो यस या नो। यस सर। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के? स्टूडेंट ध्यान रखना, द सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज and a firm's ability to earn profit from its competitive advantage depends upon 4 major characteristics of resources and capabilities। स्टूडेंट इस आंसर का जो कीवर्ड रहने वाला है वो आपका क्या रहने वाला है, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। बोलो यस या नो। यस सर। सर इसका निमोनिक्स रहेगा आपका ताड़ी। क्या रहेगा, बोलो सब लोग, ताड़ी। मुंबई में रहते हो, जू बीच गए हो, ताड़ी। बोलो यस या नो। यस सर, यस। स्टूडेंट व्हाट यू मीन बाय ताड़ी? सर टी से ट्रांसफेरेबिलिटी। बोलो यस या नो। सर जी, ए से अप्रोप्रिएबिलिटी। बोलो ताड़ी। टी से ट्रांसफेरेबिलिटी। बोलो ए से अप्रोप्रिएबिलिटी। बोलो डी से, बोलो ना, ड्यूरेबिलिटी। एंड आई से इमिटेबिलिटी। बोलो ताड़ी। बोलो टी से ट्रांसफेरेबिलिटी, ए से अप्रोप्रिएबिलिटी, बोलो डी से ड्यूरेबिलिटी एंड आई से इमिटेबिलिटी। बोलो यस या नो। यस सर, यस। सर जी फर्स्ट आता है ड्यूरेबिलिटी। सर द पीरियड ओवर विच अ कॉम्पिटिटिव advantage is sustained depends in part on the rate at which the firm resources and capabilities deteriorate. In industries where the rate of product innovation is fast, product patents are quite likely to become obsolete। Are you getting my point? Yes sir, yes। मींस क्या बोलता है कि सर आपके रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज है वो क्या होता है, टाइम के साथ डिटोरिएट होता है, मींस खत्म होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल रहेगा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ड्यूरेबिलिटी के ऊपर। जैसे जैसे आपके रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज डिटोरिएट होते हैं, आपको क्या करना चाहिए, उन रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज को क्या करना चाहिए, अगेन बिल्ड करना चाहिए। बोलो यस या नो। यस सर। सो दैट कि आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसा रहे, सस्टेनेबल रहे। बोलो यस या नो। यस सर, यस सर। नेक्स्ट आता है आपके सामने ट्रांसफेरेबिलिटी। बोलो यस या नो। यस सर, यस। ए स्टूडेंट, अगर कोई भी कंपनी है वो रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज को डेवलप नहीं कर पाएगा ना, तो वो क्या करेगा, उन रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज को खरीदेगा। अगर आपका रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज इजीली ट्रांसफर हो जाता है, उस केस में आपके पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं रहने वाला। अगर आपको सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, इन दैट पर्टिकुलर केस आप ऐसा एनवायरमेंट, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाओ कि आपका रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी इजीली ट्रांसफर ना हो। बोलो यस या नो। यस सर, यस। स्टूडेंट, मैं अगर आपको बोलता हूं कि नासा के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, और अगर मैं बोलूं कि वहां का साइंटिस्ट है वो इजीली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, तो बताओ क्या नासा के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। बोलो यस या नो। यस सर, यस। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट इमिटेबिलिटी। अगर कोई भी कंपनी है स्टूडेंट, वो रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज को अगर नहीं परचेज कर पाएगा,
तो क्या करने का ट्राई करेगा, वो उसको कॉपी करने का ट्राई करेगा। बोलो यस या नो? यस सर। अगर आपका रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज है वो इजीली कॉपी हो जाता है, देन आपको सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। एंड नेक्स्ट आता है स्टूडेंट अप्रोप्रिएबिलिटी। बोलो यस या नो? यू नो स्टूडेंट, आपका रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज होता है वो टाइम के साथ डिटोरिएट होता है, एंड स्टूडेंट उसके लिए आपको अगेन एंड अगेन अपने रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज को क्या करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। एंड बिल्ड कैसे कर पाओगे, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट एंड फंड चाहिएगा। मीन सिंपल है कि सर जो भी आपका रिटर्न आता है वो रिटर्न जो भी लोग आपको पैसा दे रहे हैं, कंपनी को पैसा दे रहे हैं, उनको फ्लो होना चाहिए, मींस उनको मिलना चाहिए, सो दैट कि वो मोटिवेटेड रहे एंड आपको जब भी फंड्स का रिक्वायरमेंट रहे वो इन्वेस्टर आपको फंड देते रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस। बोलो यस या नो? यस। ओके, तो स्टूडेंट बताओ आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब सस्टेनेबल रहेगा? आपको कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना है? सबसे पहला स्टूडेंट बोलो ड्यूरेबिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट बोलो स्टूडेंट ट्रांसफरेबिलिटी, इजीली ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट इमिटेबिलिटी, इजीली कॉपी नहीं होना चाहिए। एंड अप्रोप्रिएबिलिटी मींस रिटर्न किसको जाना चाहिए, जो लोग धंधा में पैसा लगा रहा है। बोलो यस या नो? यस सर, यस सर। नेक्स्ट आता है आपके पास में SWOT एनालिसिस। बोलो यस या नो? SWOT एनालिसिस। ए SWOT, एस से बोलो स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से बोलो वीकनेस, ओ से बोलो अपॉर्चुनिटी, टी से बोलो थ्रेट। बोलो यस या नो? यस सर, यस। स्टूडेंट SWOT एनालिसिस इज एनालिसिस ऑफ बिजनेस स्ट्रेंथ, weakness, opportunities and threat. Yes sir. The primary objective of SWOT analysis is to help organization develop full awareness of all factors, external and internal, sir, involved in making a business decision. Sir, SWOT has been most widely used tool for business owners to grow their company. Sir, the analysis can show areas where organization is performing well and as well as areas that needs the improvement. Are you getting my point? Yes sir, yes. Student, next आता है the benefit of this analysis is that identify the complex issues for organization and put them into simple framework. Therefore, it is a useful starting point for analysis. Student, मुझे एक बात बताओ, SWOT एनालिसिस में आप किसका एनालिसिस करते हो? सर आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो आपको क्या देने वाला है, बोलो ना, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। एंड इंटरनल एनवायरमेंट मींस व्हाट, आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। इसको एनालिसिस करने से आपको क्या फायदा मिलता है? आपको पता चलता है कि आपको कहां पे इंप्रूवमेंट करने का रिक्वायरमेंट है एंड स्टूडेंट आप कहां पे बेस्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। आपको अपनी स्टडी को लेकर भी SWOT एनालिसिस प्रॉपर करना चाहिए। मींस कौन कौन से एरियाज आपके क्या है, स्ट्रांग है, कौन कौन से एरियाज आपके वीक है, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है एंड क्या थ्रेट है, उसको एनालाइज करके प्रॉपर आप क्या कर सकते हो सर, अपने डिसीजंस को ले सकते हो। बोलो यस या नो? यस सर। तो कंपनीज भी क्या करती है, पूरा SWOT को एनालाइज करती है, उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस डिसीजन लेती है। सर जी, नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेंथ। व्हाट यू मीन बाय स्ट्रेंथ? सर, strength is a inherent capability of organization which can be used to gain strategic advantage over competitors. Sir, weakness क्या होता है? A weakness is an inherent limitation or constraint of organization which create a strategic disadvantage to it. Next is sir, opportunity. And opportunity is a favorable condition in the organization's environment which enable it is to strengthen its position. Sir ji, threat. A threat is an unfavorable condition in the organization's environment which causes a risk for or damage to the organization's position. Are you getting my point? Yes sir, yes. अगर मैं आपको बोलूं कि सर आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स है सर, वो आपके लिए हेल्पफुल है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो क्या बोलूंगा उसको मैं? अपॉर्चुनिटीज बोलूंगा। बोलो यस या नो? फेवरेबल कंडीशन। सर यस सर। आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो हार्मफुल है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, क्या बोलूंगा मैं? थ्रेट्स बोलूंगा। अनफेवरेबल कंडीशन। सर जी, आपका इंटरनल फैक्टर वो हेल्पफुल है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, क्या बोलूंगा? वो आपका स्ट्रेंथ है। एंड स्टूडेंट, इंटरनल फैक्टर जो आपके लिए क्या हार्मफुल है, तो उसको क्या बोलूंगा? वीकनेस बोलूंगा। यस या नो? यस सर, सर। इज ऑल अबाउट व्हाट SWOT एनालिसिस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। यस सर। एंड स्टूडेंट, आपको मैंने एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल दिया लॉ फर्म का, जिसमें आपको स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, आपका अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। बोलो यस या नो? यस सर, यस। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कंसेप्ट नंबर 5, दैट इज माइकल पोर्टर जेनरेट स्ट्रेटेजीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलडीआर टॉपिक स्टूडेंट, एंड May 26 के अंदर फॉर श्योर यहां से केस स्टडी आपको आने वाला है। बोलो यस या नो? यस सर, यस। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर स्ट्रैटेजीज के बारे में तो अपन ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है ना, देन यहां पे कौन सी स्ट्रेटेजीज है? स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो अपन ने स्ट्रेटेजीज को पढ़ा है वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज है। बोलो यस या नो? यस सर, यस। उसका क्या क्या नाम था? कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज, सर जी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज, सर जी ग्रैंड स्ट्रेटेजीज, सर जी बोलो विलियम एफ ग्लूक एंड लॉरेंस
जॉस का स्ट्रेटेजी, बोलो यस या नो, यस सर यस। सर ये कौन सा स्ट्रेटेजी है? सर ये पोर्टर का जेनरिक स्ट्रेटेजी है, जिसको मैं बोल सकता हूं बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज, बोलो यस या नो, यस सर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बोले जेनरिक स्ट्रेटेजीज और बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज, देन चैप्टर नंबर 3 का रहेगा, दैट इज पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटेजीज, बोलो यस या नो, यस सर यस। सर इस कंसेप्ट में टोटल कौन कौन से टॉपिक्स अपन को कवर करना है? फर्स्ट रहेगा इंट्रोडक्शन, सेकेंड कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, फोकस स्ट्रेटेजीज, सर जी बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, बोलो यस या नो, यस सर यस। सर जी इंट्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू पोर्टर strategies allow organization to gain competitive advantage from 3 different bases. Sir, cost, leadership, differentiation and focus. Okay. Porter called these generic strategies. Sir, these strategies have been termed generic because they can be pursued by any type or size of business firm and even by non-profit organization. Bolo yes ya no? Yes sir, yes. Sir ji, cost leadership emphasizes on producing standardized product at very low per unit cost for consumers who are price sensitive. स्टूडेंट, कॉस्ट लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि सर आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हो वेरी लो पर यूनिट कॉस्ट, ओ माय गॉड, एंड किन के लिए बना रहे हो सर? प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स के लिए। यस सर यस। स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन इज अ स्ट्रेटेजी एम एट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज considered unique industry wide and directed at consumer who are relatively price insensitive. Oh my god. आपका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। एंड सर वो किसको टारगेट करना चाहिए? प्राइस इनसेंसिटिव कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को। यस या नो? यस सर। फोकस मींस प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट फुलफिल द नीड ऑफ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर with very specific taste. Are you getting my point? Means focus हमेशा किसको टारगेट करता है? नैरो मार्केट को टारगेट करता है। Are you getting my point? Yes sir, yes. स्टूडेंट, अभी तक आपको पता है कि जो पोर्टर ने स्ट्रेटेजी दिया था उसको क्या बोलता हूं मैं? जेनरिक स्ट्रेटेजी। कौन कौन सा होता है? बोलो। सबसे पहले कॉस्ट लीडर, दूसरा डिफरेंशिएशन एंड तीसरा फोकस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। स्टूडेंट बताओ ना, कॉस्ट लीडर स्ट्रेटेजी में क्या बोला था? वेरी लो पर यूनिट कॉस्ट, बोलो यस या नो? यस। एंड टारगेट किसको करना है? बोलो ना, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर को। डिफरेंशिएशन में आपका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। एंड किसको टारगेट करता है? प्राइस इनसेंसिटिव कस्टमर्स को। एंड फोकस के अंदर आप स्मॉल ग्रुप को टारगेट करते हो, मींस अल्टीमेट नैरो मार्केट को टारगेट करते हो। बोलो यस या नो? यस सर यस। स्टूडेंट आपको मैं बोलूं ना तो इन स्ट्रेटेजी को कैसे क्लासिफाई करता है? यस, अपन इसको इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। यस सर यस। सर जी स्टूडेंट आप मुझे बताओ कि आप ब्रॉड मार्केट को टारगेट कर रहे हो। यस सर यस। एंड ब्रॉड मार्केट के अंदर आप सबसे सस्ता प्रोडक्ट दे रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। मींस यू आर फॉलोइंग व्हाट? कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। जैसा कौन करता है? पार्ले जी कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। जैसा कौन कर रहा है? डीमार्ट कर रहा है। जैसा कौन कर रहा है? वॉलमार्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। किसको टारगेट कर रहा है? वो पूरे ब्रॉड मार्केट को टारगेट कर रहा है एंड उस मार्केट के अंदर सबसे सस्ता दे रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर यस। सर जी आप ब्रॉड मार्केट को टारगेट कर रहे हो, लेकिन आप कैसा प्रोडक्ट दे रहे हो? यूनिक प्रोडक्ट दे रहे हो। दैट मींस यू आर फॉलोइंग व्हाट? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। जैसा कौन कर रहा है? एप्पल कर रहा है। बोलो यस या नो? यस सर यस। स्टूडेंट नेक्स्ट, आप नैरो मार्केट को टारगेट कर रहे हो। किसको टारगेट कर रहे हो? नैरो मार्केट को टारगेट कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नैरो मार्केट को टारगेट कर रहे हो और उस नैरो मार्केट के अंदर कंपैरेटिवली आपके कॉम्पिटिटर से आप सस्ता दे रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर यस। सबसे सस्ता नहीं बोल रहा, आपके कॉम्पिटिटर से सस्ता दे रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप एक लोकल पानीपुरी वाला बिजनेसमैन हो एंड वही उस एरिया के अंदर, उस मार्केट के अंदर आप सबसे सस्ता पानीपुरी दे रहे हो। उस एरिया में सस्ता दे रहे हो। दैट मींस यू आर फॉलोइंग व्हाट? फोकस कॉस्ट लीडरशिप। एंड नेक्स्ट आता है फोकस डिफरेंशिएशन। मींस व्हाट? आप नैरो मार्केट को टारगेट कर रहे हो एंड उस नैरो मार्केट के अंदर आप कैसा प्रोडक्ट दे रहे हो? यूनिक प्रोडक्ट दे रहे हो, जैसा कि रॉयल्स रॉयल्स। बोलो यस या नो? यस सर। फोकस डिफरेंशिएशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर यस। डन सर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। सर यहां पे क्या कवर करना है आपको? इंट्रोडक्शन, अचीविंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। बोलो यस या नो? यस सर यस। स्टूडेंट आपको ध्यान से अब मैं जो भी बोलने वाला हूं ना उसको सुनना है, यहीं पे आपका कॉस्ट लीडरशिप कंप्लीट हो जाएगा। बोलो यस या नो? यस सर यस। ओके बताओ, कॉस्ट लीडर सस्ता देता है या सबसे सस्ता देता है? सर जी सबसे सस्ता देता है। बोलो यस या नो? यस सर। बताओ, किसी एक से सस्ता देना है या आपको सबसे सस्ता देना है? सबसे सस्ता देना है। बोलो यस या नो? यस सर। स्टूडेंट आप सबसे सस्ता दे रहे हो, सबसे सस्ता
दे रहे हो, लेकिन आपके पास मार्केट शेयर नहीं है, तो क्या आपको कॉस्ट लीडर बोला जाएगा क्या? बिल्कुल भी बोला नहीं जाएगा। ए स्टूडेंट, आप सबसे सस्ता दे रहे हो लेकिन आपके पास मार्केट का शेयर है, हाई मार्केट शेयर है, तो आपको क्या बोला जाएगा? कॉस्ट लीडर बोला जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट बताओ, कॉस्ट लीडरशिप के अंदर अपन कौन से मार्केट को टारगेट करता है? बोलो सर जी, ब्रॉड मार्केट को टारगेट करता है। ए स्टूडेंट बताओ, क्या कॉस्ट लीडरशिप में अपन नैरो मार्केट को टारगेट करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं करता। सर क्या होता है ये ब्रॉड एंड क्या होता है ये नैरो मार्केट? स्टूडेंट अगर मैं आपको बोलूं कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं वो ऑल चिल्ड्रंस के लिए बना रहा हूं, सारे बच्चों के लिए बना रहा हूं, मींस व्हाट, मैं ब्रॉड मार्केट को टारगेट कर रहा हूं। लेकिन सर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं वो उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनकी स्किन है वो सेंसिटिव है। बोलो यस या नो? यस सर। तो बताओ मैं कौन से मार्केट को टारगेट कर रहा हूं? सर जी मैं नैरो मार्केट को टारगेट कर रहा हूं। बोलो यस या नो? यस सर, यस सर जी। नेक्स्ट बताओ, कॉस्ट लीडर कौन से मार्केट को टारगेट करता है? बोलो ना, ब्रॉड मार्केट को। सर डिफरेंशिएशन कौन से मार्केट को टारगेट करेगा? ब्रॉड मार्केट को। सर फोकस कौन से मार्केट को टारगेट करेगा? सर जी नैरो मार्केट को। बोलो यस या नो? यस सर, यस। ए बताओ, आपको कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, देन आपको कौन से कस्टमर को टारगेट करना पड़ेगा? बोलो ना, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को। बोलो यस या नो? यस सर। ए सभी लोग हैं वो आपके प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है, देन आप कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करोगे? कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। बोलो यस या नो? यस सर। ए मुझे एक बात बताओ, आपको कॉस्ट लीडर बनना है तो क्या आपको आरएनडी के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या? क्या आप आरएनडी में इन्वेस्ट करोगे? सर नहीं नहीं नहीं, अगर आरएनडी में इन्वेस्ट किया तो अपना कॉस्ट बढ़ जाएगा। बोलो यस या नो? यस सर, यस। यस सर। आपको बोलता हूं कि सर आपका पूरा मार्केट है वो डिफरेंशिएशन वाला है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या वहां पे आपको कॉस्ट लीडर बनके कुछ फायदा होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं होने वाला। बोलो यस या नो? यस सर। ऐसा मार्केट है जहां पे कस्टमर को प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता और वहां तुम लेके जाएगा सबसे सस्ता प्रोडक्ट, कोई भी तुमसे खरीदने वाला नहीं है। बोलो यस या नो? यस सर, यस। सर आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, क्या आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा? बोलो ना। सर अगर मार्केटिंग करूंगा तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो काई का कॉस्ट लीडर? बोलो यस या नो? यस सर। सर मार्केटिंग नहीं करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट तो बिकेगा ही नहीं। बोलो ना यस या नो? तो सर यहां पे भी खड्डा है, वहां पे भी खड्डा है। अगर मार्केटिंग करूं तो मेरा कॉस्ट बढ़ेगा और मार्केटिंग नहीं करूं तो मेरा प्रोडक्ट कोई नहीं लेगा। बोलो यस या नो? यस सर, यस। सर आपको कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी लगाना है, देन कॉर्पोरेट लेवल का कौन सा स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना पड़ेगा? क्या आपको स्टेबिलिटी फॉलो करना पड़ेगा? क्या आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा? क्या आपको रिट्रेंचमेंट करना पड़ेगा? बोलो कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करोगे? सर जी हम एक्सपेंशन स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे अगर अपन को कॉस्ट लीडरशिप बनना है। सर और एक्सपेंशन में भी कौन सा? बोलो ना। क्या इंटेंसिफिकेशन करोगे या डाइवर्सिफिकेशन करोगे? सर जी डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। एंड डाइवर्सिफिकेशन में भी कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करोगे? कॉन्सेंट्रिक स्ट्रेटजी। एंड कॉन्सेंट्रिक में भी कौन सा? बोलो ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। एंड वर्टिकल में कौन सा? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ओ माय गॉड, इफ यू वांट अ कॉस्ट लीडर देन यू हैव टू फॉलो कौन सा स्ट्रेटजी? बोलो ना, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। बोलो यस या नो? यस सर। ए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ए वर्टिकल में क्या था? आप वैल्यू चेन के अंदर फॉरवर्ड जा रहे थे और बैकवर्ड जा रहे थे। ए रॉ मटेरियल बना रहा था उसके धंधे में जा रहे थे, एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था उसके धंधे में जा रहे थे। बोलो यस या नो? यस सर। एंड वहां जाकर आप अपना कॉस्ट क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो। ए हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन करके भी आप अपना कॉस्ट क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो। बोलो यस या नो? यस सर, यस। ओके मुझे एक बात बताओ, क्या कॉस्ट लीडर बनना है तो आपको डिफरेंशिएशन से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? बिल्कुल डरना चाहिए। बोलो यस या नो? यस सर, यस। ए कॉस्ट लीडर बनना है तो आपको फीडबैक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, पर आपको अपने प्रोडक्ट की यूनिकनेस का फीडबैक नहीं लेना है, आपकी कॉस्ट के रिगार्डिंग आपको क्या लेना है? फीडबैक लेना है। बोलो यस या नो? यस सर, यस। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपने अच्छे से सुने हैं। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। सर इंट्रोडक्शन। सर इट इज अ लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी that aim at broad mass market. Sir, it requires cost reduction in areas of procurement, sir, production, distribution, etc. so as to able to charge a lower price for its product. Sir, low cost producer in industry can be effective when market is composed of price sensitive buyers. Sir, buyers do not care much about brand. ए बायर को ब्रांड से घंटा फर्क नहीं पड़ता। सर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड। सर हाई एफिशिएंसी, लो ओवरहेड्स, intolerance of waste, wide span of control. Are you getting my point? Because you wanna lower your cost. Are you getting my point? Yes sir. Sir, some of risk of pursuing cost leadership are, sir, कंपटीशन में इमिटेट द स्ट्रैटेजी। ये आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, अगर आपका कॉम्पिटिटर है उसने आपको इमिटेट कर दिया देन भैया आपकी लग जाएगी। सर बायर में शिफ्ट टू डिफरेंशिएटिंग फीचर। आज आपका बायर ग्रुप है वो प्राइस सेंसिटिव है, आपके प्रोडक्ट को
परचेस कर रहा है, नहीं कल को आपका बाहर शिफ्ट हो सकता है किसकी तरफ, डिफरेंशिएटिंग फीचर्स की तरफ, मतलब यूनिक फीचर्स की तरफ। बोलो यस या नो? यस सर। सर टेक्नोलॉजी ब्रेकआउट इन इंडस्ट्री, एक कल को आपका टेक्नोलॉजी पूरी तरह से चेंज हो गया। मैं बोलता हूं टीवी टीवी टीवी, आजकल कोई टीवी खरीदता गया, तुम कितना भी सस्ता दे दो ना, टेक्नोलॉजिकल ब्रेकआउट है इंडस्ट्री के अंदर, आज कोई भी टीवी नहीं खरीदता, सब लोग कौन क्या खरीद रहा है, एलसीडी। बोलो यस या नो? यस सर। सर जी अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी को आप कैसे अचीव कर सकता है? सर प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आपको आपकी डिमांड को फोरकास्ट करना पड़ेगा। मींस आप अनयूजुअल प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, जितना प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है उतना ही प्रोडक्शन करोगे, जिससे आपका कॉस्ट कमती लगेगा। बोलो यस या नो? यस सर। वेस्टेज कम होगा। यस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव कॉस्ट एडवांटेज, आपको अपनी रिसोर्सेज का मींस मनी, मटेरियल, मैन पावर का कैसा यूटिलाइजेशन करना है, मैक्सिमम करना है क्या, मिनिमम करना है क्या? सर ऑप्टिमम करना है। यस सर। अचीविंग इकोनॉमिक ऑफ स्केल thus lower per unit cost of product and services, आपको क्या करना है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स को अचीव करना है, एंड जितना इकोनॉमिक ऑफ स्केल आपके पास होगा आपका कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, डाउन रहेगा। यस सर। यस। ओके। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर मास प्रोडक्शन टू इन लोअर कॉस्ट पर यूनिट, एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स। बोलो यस या नो? यस सर। आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज एंड यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर स्मार्ट एफिशिएंट वर्किंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ये आपको नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करना है फॉर रिडक्शन ऑफ योर कॉस्ट। बोलो यस या नो? यस सर। रेसिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन टिल इट बिकम एसेंशियल, आपको डिफरेंशिएशन से दूर रहना है, अदरवाइज आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। बस जब तक जरूरी ना हो तब तक आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना है। बोलो यस या नो? यस सर। यस। सर जी एडवांटेज, क्या एडवांटेज है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी का? सर a cost leadership strategy may help to remain profitable even with rivalry, new entrants, suppliers power, substitutes product and buyers पावर। स्टूडेंट जब भी क्वेश्चन आए आपका किसका, एडवांटेज का, आपको पोर्टर्स के 5 फोर्सेस को याद रखना है। ओके। सबसे पहला बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, ओके, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर एंड थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। सबसे पहला राइवलरी। स्टूडेंट क्या आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, आपको राइवलरी होगा क्या? अरे भाई इंडस्ट्री के अंदर सबसे सस्ता तू दे रहा है, कौन तेरे से दुश्मनी करेगा? बोलो यस या नो? यस सर। यस। स्टूडेंट नेक्स्ट बायर्स। ओके। क्या बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर होगा क्या? अरे भाई तू सबसे सस्ता दे रहा है, और तो क्या तू अपनी किडनी निकाल के बायर को दे देगा क्या? यस सर। यस। तो बायर कोई भी आपके साथ बार्गेनिंग नहीं करेगा। सर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, ए यू आर अ कॉस्ट लीडर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड तू क्या कर रहा होगा, बल्क में प्रोडक्शन कर रहा होगा, यूज प्रोडक्शन कर रहा होगा, मींस तू रॉ मटेरियल भी बहुत ज्यादा खरीद रहा होगा। तो क्या सप्लायर तेरे को आंखें दिखाएगा? कल को सप्लायर आंखें दिखा, तू बोल सकता है मैं तेरे से नहीं खरीदेगा, किसी और से खरीदेगा। बोलो यस या नो? यस सर। यस। तो यहां पे बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स भी नहीं होगा। बोलो यस या नो? यस सर। यस। सर जी एंट्रेंस, क्या थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस होगा क्या? अरे भाई तू इंडस्ट्री में सबसे सस्ता दे रहा है, कौन नया बंदा आकर तेरे से भी सस्ता देगा? अरे देना भी चाहेगा तो क्या उसके पास इकोनॉमिक ऑफ स्केल होगा क्या उतना जितना तेरे पास है? नहीं सर नहीं। नेक्स्ट स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। ए जो कस्टमर को चाहिए, जो बायर को चाहिए वो मिल रहा है और सबसे सस्ता मिल रहा है, तो क्यों वो सब्स्टिट्यूट्स की तरफ जाएगा? बोलो यस या नो? यस सर। यस। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर रहेंगे। यस। नेक्स्ट आता है आपका डिसएडवांटेज। सर cost advantage may not last long as competitors may imitate cost reduction techniques, means आपकी cost reduction techniques को या आपकी strategy को अगर competitor ने copy कर दिया ना तो भैया आपके लग जाएंगे। बोलो yes या no? Yes sir. Cost leadership can succeed only if the firm can achieve higher sales volume. एक स्टूडेंट आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उसके लिए आपको प्रोडक्शन कॉस्ट लगने वाला है, तो आपको सेल्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा सो दैट कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। बोलो यस या नो? यस सर। एक कॉस्ट लीडरशिप कब सक्सेसफुल होगा? बोलो ना, जब उसका सेल्स वॉल्यूम कैसा हो, ज्यादा हो। यस सर। यस। Cost leaders tend to keep their cost low by minimizing cost of advertising, market research and development, but this approach can prove to be expensive in long run. स्टूडेंट आपको पता होगा क्या कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी के अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट करना है क्या? ये एडवर्टाइजमेंट करेगा तो तेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा, एंड एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा तो तेरा प्रोडक्ट कैसे जाएगा कस्टमर तक? बोलो ना। यस सर। तो यहां पे भी आपका खड्डा है, उधर भी आपका खड्डा है, तो लॉन्ग रन के अंदर आपको उसका नुकसान होने वाला है। बोलो यस या नो? यस सर। यस। स्टूडेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एरियाज अ ग्रेट थ्रेट टू कॉस्ट लीडर। अगर इंडस्ट्री के अंदर ही टेक्नोलॉजी बदल गया तो कौन आपका प्रोडक्ट लेने वाला है? बोलो यस या नो?
यस सर यस। आई होप यहां पे आपका कवर हो चुका होगा पूरा का पूरा कॉस्ट लीडरशिप। बोलो यस या नो? यस सर। यस स्टूडेंट, बताओ मुझे डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी के अंदर आप कैसा प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो? सर यूनिक। उसके अंदर फीचर्स कैसे होने चाहिए? बहुत सारे यूनिक फीचर्स होने चाहिए। बोलो यस या नो? यस सर यस। ए स्टूडेंट, मुझे एक बात बताना, अगर आपको कॉस्ट लीडर बनना है देन आपके पास क्या होना चाहिए? हाई शेयर होना चाहिए मार्केट का। तो क्या डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी के अंदर आपके पास मार्केट का हाई शेयर होना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर यस। वो बहुत सारा सेल्स वॉल्यूम करके प्रॉफिट अर्न कर रहा है कॉस्ट लीडर, जबकि अपन कौन है? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी वाला है। अपन कम यूनिट सेल करके भी ज्यादा प्रॉफिट कमा लेगा। बोलो यस या नो? यस सर यस। बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, देयर इज 3 बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट इज प्राइस डिफरेंशिएशन, दूसरा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड थर्ड इज व्हाट? ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंशिएशन। सर प्राइस डिफरेंशिएशन मींस आपके प्रोडक्ट्स के फीचर्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, प्राइस कैसा होगा? डिफरेंट होगा। बोलो यस या नो? यस सर। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सर आपके प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे लेकिन प्राइस आपका कैसा रहेगा? सेम रहेगा। एंड थर्ड आता है ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंशिएशन, अगर दोनों में फॉल नहीं करेगा प्राइस एंड प्रोडक्ट के अंदर तो वो कौन सा होगा? ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंशिएशन। बोलो यस या नो? यस सर यस। सबसे पहला प्राइस डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट, प्राइस डिफरेंशिएशन के अंदर आपके प्रोडक्ट्स में जो फीचर्स रहने वाले हैं वो कैसे रहने वाले हैं? सेम टू सेम रहने वाले हैं, बस प्राइस डिफरेंट रहेगा। अगर मैं बोलूं BMW एंड जेगुआर की, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। दोनों कार है, दोनों के फीचर्स सेम है, बस मैं बोलता हूं कि सर BMW का प्राइस है वो 60 लाख रुपीस है एंड जेगुआर का प्राइस है वो 80 लाख रुपीस है। स्टूडेंट बताओ तुम कौन सा कार प्रेफर करोगे? सर जी हम 60 लाख BMW को लेंगे बिकॉज वैसे भी अपन को फीचर्स तो सेम मिलने वाले हैं ना। यस या नो? यस सर यस। दिस इज व्हाट बोलो ना, प्राइस डिफरेंशिएशन। सर जी नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में आपका प्राइस सेम होता है बट प्रोडक्ट कैसा होता है? डिफरेंट होता है या यूनिक होता है। सर हल्दीराम का चिप्स आता है वो कितने में आता है? सर 15 रुपया में आता है। बोलो यस या नो? यस सर यस। एंड स्टूडेंट आपको पता है सर आपका लेज है वो चिप्स आता है वो भी कितने में आता है? सर 15 रुपए में आता है। फिर भी आप किसको प्रेफर करता है? बोलो ना, लेज को प्रेफर करता है क्योंकि वो यूनिक है। बोलो यस या नो? यस सर। वही मैं एग्जांपल को चेंज करूं, सर हल्दीराम का चिप्स आता है वो 15 रुपया में आ रहा है, ठीक है, एंड लेज चिप्स है वो कितने में आ रहा है? सर 20 रुपया में आ रहा है। बट मैं बोल दूं कि दोनों के जो फीचर्स है वो सेम टू सेम है। बताओ अब आप कौन से वेफर को लोगे? सर हल्दीराम को लोगे। बोलो यस या नो? यस सर यस। दैट इज व्हाट प्राइस डिफरेंशिएशन। यस या नो? यस सर। इसके अलावा जो भी रहेगा वो कौन सा रहेगा? आपका ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंशिएशन। यस या नो? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल, सर आपकी BMW गाड़ी है एंड सर आपकी ऑडी गाड़ी है। सर दोनों गाड़ी सेम टू सेम है, दोनों के फीचर्स भी सेम टू सेम है, दोनों की प्राइस भी सेम टू सेम है, बट स्टूडेंट आपने ऑडी को प्रेफर किया। व्हाई? बिकॉज आपका उस कंपनी के लिए क्या है? कस्टमर लॉयल्टी है। बोलो यस या नो? यस सर। उस गाड़ी का क्या है? ब्रांड इमेज है। प्राइस एंड प्रोडक्ट के अलावा आपने कोई दूसरा फैक्टर देखकर उसको सेलेक्ट किया। दैट इज व्हाट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंशिएशन। बोलो यस या नो? यस सर यस। आई होप कि यहां तक आपको सब कुछ कवर हो गया होगा। यस सर। फटाफट से नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। सर इंट्रोडक्शन। सर इट एम एट ब्रॉड मास मार्केट and involve the creation of product that is perceived by customers as unique. The uniqueness can be associated with product design, brand image, features. Sir, Domino's Pizza has been offering home delivery within 30 minutes or order is free is a unique selling features. Yes sir. It should require careful study of buyers' need and preferences. Sir, creating customer loyalty by offering special feature. Sir, risk associated. Sir, unique product may not be valued by customer. Sir, आपने बहुत यूनिक प्रोडक्ट बनाया लेकिन कस्टमर ने उसको वैल्यू ही नहीं किया। दैट इज रिस्क सर। कॉम्पिटिटर में इमिटेट द डिफरेंशिएटिंग फीचर्स। आपके जो यूनिक और डिफरेंशिएटिंग फीचर्स है वो कॉम्पिटिटर क्या कर सकता है? इमिटेट कर सकता है, कॉपी कर सकता है। दिस इज ऑल्सो रिस्क सर। बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, सबसे पहला बोलो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जिसमें प्राइस सेम रहेगा, प्रोडक्ट के अंदर आप यूनिक फीचर्स ऐड करोगे। सर प्राइसिंग डिफरेंशिएशन मींस व्हाट? आपका प्राइस डिफरेंट रहेगा, फीचर्स सेम रहेंगे। एंड ऑर्गेनाइजेशनल, जो ये भी नहीं है ये नहीं है तो वो क्या रहेगा स्टूडेंट? ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंशिएशन। बोलो यस या नो? यस सर यस। अच्छे से अपन ने इसको कवर किया है। यस। नेक्स्ट आता है अचीविंग डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। सर ऑफर यूटिलिटी टू कस्टमर and match product
with their taste and preferences। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। बोलो यस या नो। कल को ऐसा ना हो कि आप यूनिक प्रोडक्ट बना दो और कस्टमर उसको वैल्यू ही ना करे। बोलो यस या नो। यस सर। सर जी। एलिवेट एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को क्या करते रहोगे? इंप्रूव करते रहोगे। सर, ऑफर द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर बायर सेटिस्फिकेशन। आपको प्रोडक्ट को कैसा रखना है? हाई क्वालिटी। सर जी। रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन टू कीप अप विद डायनामिक एनवायरमेंट। बोलो, आपका एनवायरमेंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है, तो आपको अपने प्रोडक्ट को यूनिक रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट इनोवेशन करते रहना पड़ेगा। सर, टेकिंग स्टेप फॉर एनहांसिंग ब्रांड इमेज एंड ब्रांड वैल्यू। आप अपनी ब्रांड इमेज को बढ़ाओगे। सर जी। फिक्सिंग प्रोडक्ट प्राइसेस बेस्ड ऑन यूनिक फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट एंड बाइंग कैपेसिटी ऑफ कस्टमर। आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को फिक्स करते समय भी आपको बायर की कैपेसिटी एंड ऑल को चेक करना पड़ेगा। बोलो यस या नो। यस सर। यस। नेक्स्ट आता है आपके सामने एडवांटेज। एंड एडवांटेजेस को लेकर आपको बोला है आपको क्या याद रखना है? पोर्टर के 5 फोर्सेस। सर, सबसे पहला राइवलरी। स्टूडेंट, मुझे एक बात बताओ, आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो तो क्या आपको राइवलरी का डर रहेगा? क्या कोई कंपटीशन रहेगा क्या? अरे मालिक, तू तोड़ प्रोडक्ट दे रहा है, तू जो प्रोडक्ट दे रहा है वैसा प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है, यूनिक है, तो कौन तेरे से राइवलरी करेगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एप्पल का कोई दुश्मन है क्या एप्पल का कोई कॉम्पिटिटर्स है क्या? बोलो ना। नहीं सर, नहीं। सर जी। नेक्स्ट आता है बायर। स्टूडेंट, मुझे बताओ ना, क्या बायर आपको आके दिखाएगा क्या? बोलो ना। क्या बायर बार्गेनिंग करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं करेगा। अरे उसको यूनिक फीचर्स चाहिए ना, उसको यूनिकनेस चाहिए ना, और वो मैं दे रहा हूं ना, देन व्हाई वो बार्गेनिंग करेगा? बोलो ना। यस सर। यस। सर जी। सप्लायर। स्टूडेंट, मुझे बताओ, क्या सप्लायर मेरे साथ बार्गेनिंग कर सकता है क्या? अगर कर भी ले तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं कौन सा प्रोडक्ट बना रहा हूं? यूनिक प्रोडक्ट बना रहा हूं। एंड यूनिक प्रोडक्ट बना के मैं इतना कमाई कर लूंगा कि कल को सप्लायर्स मुझे आके दिखाएगा ना, तो मैं उसके मुंह पे पैसा मार दूंगा। बोलो यस या नो। यस सर। यस। सर जी। नेक्स्ट आता है एंट्रेंस। स्टूडेंट, मुझे एक बात बताओ, आप यूनिक फीचर्स दे रहे हो, यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हो, क्या न्यू एंट्रेंस कभी भी एंटर हो सकता है इंडस्ट्री में? बिल्कुल नहीं हो सकता। बोलो यस या नो। यस या नो। यस सर। नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूट। स्टूडेंट, मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे आपको थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं सर। जो कस्टमर को चाहिए वो प्रोडक्ट आप दे रहे हो, डिफरेंशिएटिंग फीचर्स वाला प्रोडक्ट दे रहे हो, देन कस्टमर आपको ही लेगा, वो कभी भी सब्स्टिट्यूट्स की तरफ नहीं जाएगा। क्या आप एप्पल दे रहे हो, कोई मैंगो की तरफ जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं है। यस सर। यस सर जी। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस। सर, इन द लॉन्ग टर्म यूनिकनेस इज डिफिकल्ट टू सस्टेन। स्टूडेंट, लॉन्ग टर्म में क्या होगा? आपका यूनिकनेस सस्टेन नहीं कर सकता, बिकॉज आपका कॉम्पिटिटर क्या करेगा? उसको कॉपी कर देगा। बोलो यस या नो। यस सर। सर जी। चार्जिंग टू हाई अ प्राइस फॉर डिफरेंशिएटेड फीचर्स may cause the customer to switch off to another alternative, as we see a shift of iPhone user to another Android। बोलो यस या नो। यस सर। यस। बिकॉज आप ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे ना, तो आपका कस्टमर अल्टीमेटली कभी ना कभी तो शिफ्ट हो जाएगा। सर जी। बोलो यस या नो। यस सर। डिफरेंशिएशन फेल्स टू वर्क if its basis is something that is not valued by customer। Home delivery of packed snacks in 30 minutes would not even be a differentiator, as the consumer wouldn't value such an offer। बोलो यस या नो। यस सर। आप कितना ही डिफरेंशिएटिंग फीचर्स दो, बट अगर आपका कस्टमर है ना, उसने उसको वैल्यू करना बंद कर दिया ना, फिर तो भैया आपके लग गए। बोलो यस या नो। यस सर। यस। दिस इज ऑल अबाउट द डिसएडवांटेज। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट अपन फोकस स्ट्रैटेजी। सर, focus introduction, achieving advantage and disadvantage। Student, introduction: an organization using focus strategy concentrate on a particular group of customer on a particular product line segment, narrow market। बोलो यस या नो। यस सर। ये बताओ, आप कॉस्ट लीडरशिप में कौन से मार्केट पे टारगेट कर रहे थे? बोलो ना, ब्रॉड मार्केट। डिफरेंशिएशन के अंदर ब्रॉड मार्केट, फोकस के अंदर नैरो मार्केट। यस सर। यस सर। फोकस स्ट्रेटेजीज आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन कंज्यूमर्स have distinctive preferences, requirement, and when the rivals firm are not attempting to specialize in the same target segment। बोलो yes या no। yes sir। A successful focus strategy depends on industry segment that is of sufficient size, has a good growth potential, not crucial to success of other major strategies। बोलो yes या no। yes sir। sir, risk of pursuing focus strategy। sir, competitors can imitate the strategy। yes sir। yes sir ji। consumer preferences may drift the product attributes desired by the market as a whole। are you getting my point? yes sir। next आता है types of focus strategy। sir, focus cost leadership, focus differentiation। sir,
focus cost leadership. Firm that follows this strategy charges low price relative to other firms that compete within the target market. Oh my God. ए, आप सबसे सस्ता दे रहे हो, कौन सा स्ट्रेटजी होगा? कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी. ए, आप रिलेटिवली सस्ता दे रहे हो टारगेट मार्केट के अंदर, कौन सा स्ट्रेटजी होगा? फोकस कॉस्ट लीडरशिप. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. फोकस डिफरेंशिएशन सर, it require offering unique features that fulfill the demand of narrow markets. बोलो यस या नो? यस सर. ए, आप किसी नैरो मार्केट को टारगेट कर रहे हो एंड वहां पे यूनिक फीचर्स दे रहे हो, मींस फोकस डिफरेंशिएशन. यस सर. ए, आप नैरो मार्केट को टारगेट कर रहे हो एंड वहां पे सबसे सस्ता दे रहे हो, तो कौन सा स्ट्रेटेजी होगा? बोलो ना. फोकस कॉस्ट लीडरशिप. यस या नो? यस सर. सर, अचीविंग फोकस स्ट्रेटेजी. टू अचीव फोकस कॉस्ट लीडरशिप differentiation, following strategies could be adopted by organization. Sir, selecting specific niche which are not covered by cost leaders and differentiators means आपको specific narrow market को टारगेट करना है जिसके ऊपर अभी differentiation वालों की और cost leader वालों की आंखें नहीं है. बोलो यस या नो? यस सर. सर जी, क्रिएटिंग सुपीरियर स्किल फॉर कैटरिंग सच नीश मार्केट. ये आपके पास सुपीरियर स्किल्स होना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज आप नैरो मार्केट को टारगेट कर रहे हो एंड वहां पे भी अच्छा नहीं करोगे तो आपके लग जाएंगे. बोलो यस या नो? यस सर. सर, जनरेटिंग हाई एफिशिएंसी फॉर सर्विंग सच नीश मार्केट. आपको अपनी एफिशिएंसी को क्या करना पड़ेगा? बोलो ना. इंक्रीज करना पड़ेगा. सर, डेवलपिंग इनोवेटिव वेज इन मैनेजिंग द वैल्यू चेन. डन डना डन. सर, एडवांटेज. प्रीमियम प्राइसेस कैन बी चार्ज by the organization for their focus product and services. सर, जैसा कि मैं बात करता हूं रोल्स रॉयल्स की. स्टूडेंट, मुझे बताओ ना, वो कौन से मार्केट को टारगेट कर रहा है? सर, नैरो मार्केट को टारगेट कर रहा है. एंड बताओ वो कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है? फोकस डिफरेंशिएशन. बोलो यस या नो? यस सर. सर, ड्यू टू द tremendous expertise in the goods and services that the organization following focus strategy offer, rivals and new entrants may find it difficult to compete. Easily वहां पे rivals आपका एंटर नहीं हो पाएगा. बोलो यस या नो? यस सर. सर, disadvantage. The firm lacking distinctive competencies may not be able to pursue focus strategy. अगर आपके पास competencies नहीं है, then यहां पे आप survive नहीं कर पाएगा. Due to limited demand of product and services, costs are high which can cause problem. स्टूडेंट, आप वैसे भी लिमिटेड मार्केट को, नैरो मार्केट को टारगेट कर रहे हो एंड अगर वहां पे डिमांड कम हो गया तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, देन आपका फोकस स्ट्रेटेजी किसी काम का नहीं रहेगा. सर, इन द लॉन्ग रन niche could disappear or to be taken over by large competitor by acquiring the same distinctive competencies. स्टूडेंट, आज आप नीश मार्केट को टारगेट कर रहे हो एंड कल को वो मार्केट है आपके कॉस्ट लीडर एंड डिफरेंशिएशन वालों की आंखों में आ जाएगा एंड वो उस मार्केट को खा जाएगा, तब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. बोलो यस या नो? यस सर. यस. यस स्टूडेंट. नेक्स्ट आ रहा है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी. सर, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स गिविंग कस्टमर्स मोर वैल्यू फॉर द मनी by emphasizing on both low cost and differentiation. स्टूडेंट, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी को कैसे अचीव किया जा सकता है? फर्स्ट, सर, आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को क्या कर दो? सस्ता कर दो विद द सेम क्वालिटी एंड फीचर. सर, और सेकंड, आप क्या कर दो? सर, प्रोडक्ट की प्राइसेस को सस्ता मत करो, आप क्या करो? क्वालिटी को इंप्रूव कर दो एंड न्यू फीचर्स को ऐड कर दो. बोलो यस या नो? यस सर. यस. सर जी, इट इंक्लूड्स offering products at lower price than what is being offered by rivals for product with comparable quality and features. Means price को कम किया, quality and features को same रखा. Sir, charging similar prices as by rivals for product with much higher quality and better features. Means sir, prices को क्या रखा अपन ने? Same रखा, only qualities and features को add on किया. Yes sir, yes. Example, Oppo is following best cost provider strategy by giving better quality at lower price to their customers. बोलो यस या नो? यस सर. यस. यस सर. और यहां पे आपका चैप्टर नंबर 3 ओवर होता है. एंड स्टूडेंट, आई होप कि ये लेक्चर आपको बेनिफिशियल लग रहा होगा एंड प्लीज आपको बेनिफिशियल लग रहा है ना तो और दोस्तों तक पहुंचाओ इसको. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस. भलाई करो लोगों की. बोलो यस या नो? यस सर. एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो. बोलो यस या नो? यस सर. यस.